एक और ऐसा टॉपिक है जो भारत के ग्रामीण भारत से काफ़ी हद तक कनेक्टेड है, या फिर ये कहें कि ना केवल ग्रामीण भारत से बल्कि आपकी और हमारी ज़िंदगी से हर रोज़ से कनेक्टेड है। वो है दूध। बच्चे से लेकर बड़े सब लोग दूध का कंजम्पशन करते हैं, चाहे वो सीधा मिल्क हो या फिर वो डेयरी प्रोडक्ट हो। और इसके एक महारथी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, RS सोडी, जो कि इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। वो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। मिस्टर सोडी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, लंपी वायरस, डिमांड और कॉस्ट, तीन चीजें ऐसी हैं जो पूरे डेयरी के आसपास आके घूम रही हैं। सर, लंपी वायरस, डिमांड एंड कॉस्ट, ये तीन चीजें घूम रही हैं। सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया, या फिर ये आगे की सिनेरियो, ये तीनों में से कौन तय कर रहा है? डिमांड, लंपी वायरस की वजह से दिक्कत आई, सप्लाई मिसमैच हुआ, या फिर कॉस्ट प्रेशर बढ़ रहा है बार बार? धन्यवाद, आपने जो इंडियन डेयरी एसोसिएशन को मौका दिया अपने विचार रखने का। इन तीन में से मैं लंपी वायरस को निकाल देता हूँ, इसका कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और कॉस्ट और डिमांड डेफिनेटली प्ले कर रहे हैं। पर मुझे आपसे ये पूछना है कि अभी जो ये आप बोल रहे हो कि दूध की डिमांड है या लोगों को दिक्कत है, तो आप खुश नहीं है कि दूध के प्राइसेस बढ़ रहे हैं? आपके व्यूअर्स, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि जब सेंसेक्स बढ़ता है, निफ्टी बढ़ता है, प्रॉफिट कंपनी की बढ़ती है, हम खुश होते हैं। हाँ, जब सोडी साहब मेरे को जब किसान के सोडी साहब मेरे को बहुत खुशी है। अच्छा, नहीं जी, मेरे को तो बड़ी खुशी है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा है, किसानों को पैसा मिल रहा है। और एक और मैं आपको बताऊं सोडी साहब, मैं आपसे, अब आपने 30 छेड़ ही दिया है राग, तो मैं आपसे 10 सेकंड मैं लेता हूं। सर, आप मानेंगे नहीं, अगर आज मैं एंकर नहीं होता तो मैं डेयरी का ही काम कर रहा होता। ये मेरा सेकंड चॉइस है। आप ये सोचो, मैं इससे इतना कनेक्टेड हूं सर। तो देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपके दिल में भी जो दूध को उत्पादन का भी कॉस्ट, इसलिए आपने कॉस्ट की बात पहले की, तो आई एम वेरी हैप्पी। लेकिन इसका मैं पूरा आपको, जो आज दूध के प्राइस बढ़े हैं, जो लोगों के लिए कंसर्न का एरिया, उसका मैं थोड़ा पिछला ले जाता हूँ। देखिए, आपकी बात सही है कि पिछले 15 महीने में दूध के प्राइस 14 से 15% बढ़े हैं, या दूध के प्रोडक्ट्स के, वो बिल्कुल सही है और जेन्युइन है कि इतनी इंक्रीज पिछले 15 महीने में बाकी शायद डेयरी फूड प्रोडक्ट्स में नहीं हुई। पर अगर आप इसी अंतर को 15 महीने से 3 साल 36 महीने में ले जाए, ताकि मार्च 20 जब से कोविड आया, तो आपको पता चलेगा कि पहले 1.5-2 साल में दूध और दूध के प्राइसेस कम नहीं हुए। रेदर कोविड में जब डिमांड होरेका की, होटल रेस्टोरेंट्स की या आउट ऑफ कंजम्पशन कम हुई, और किसान का दूध तो उत्पादन उतना ही रहा, क्योंकि गाय भैंस तो दूध दे ही रहे थे, वो लॉकडाउन में नहीं थे। तो काफी राज्यों में दूध के प्राइस जो किसानों को मिलते थे 4 से 7 से 8 रुपए लीटर गिर गए मार्च 20 के कंपैरिजन में। कारण सिंपल था कि वो जो एक्स्ट्रा दूध का जो पाउडर या व्हाइट बटर बनाते थे, उसकी मार्केट 100 रुपए किलो गिर गई। तो जब उनको एंड प्रोडक्ट के प्राइस कम मिले, तो दूध के प्राइस कम किए। जब दूध के प्राइस किसानों को कम हुए, तो उनको लगा कि क्या करें। तो पहली बात तो किसान है जो फीडिंग में थोड़ा कंट्रोल किया। उन्होंने जो फीड खिलाते हैं या फॉडर खिलाते हैं, उसके भाव बढ़ गए थे 15 से 20%। अब फीड कॉस्ट बढ़ गई, दूध के प्राइस नहीं बढ़े, तो उन्होंने फीडिंग की कॉस्ट को कंट्रोल किया। दूसरा, जो 1.5-2 साल में कोविड में जो गाय या भैंस के अगले हर साइकिल होता है मिल्किंग का, उसके लिए उसका वो प्रेगनेंसी में जाना पड़ता है, तो उसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना पड़ता है। तो वो काफी कई जगह पे डिले हो गया, क्योंकि जो यही करने वर्कर्स थे, उनके मूवमेंट में कुछ रिस्ट्रिक्शन हमको लगा। तो ओवरऑल जो अभी दूध की प्रोडक्शन में ग्रोथ कम हुई है, उसके 3 कारण है। पहली, उस किसान की लागत बढ़ गई, उसके अनुपात में दूध का प्राइस नहीं बढ़ा। दूसरा, थोड़ा काल्विंग पीरियड डिले हो गया। तीसरा, जो आपने लंपी स्किन की बताई, उसका देखिए इम्पैक्ट इवन 1% एनिमल पे भी नहीं आया, लेस देन 0.1%, क्योंकि भारत में 30 करोड़ गाय भैंसे हैं और सिर्फ अफेक्टेड गाय भैंसे थी 1,86,000। और ठीक है, तो पर उसके कारण क्या हुआ कि लंपी स्किन के कारण इंडक्शन ऑफ एनिमल थोड़ा डिले हो गया, और इंटरस्टेट जो एनिमल्स का मूवमेंट होता था, वो थोड़ा डिले हो गया।
बिल्कुल बिल्कुल। सोनी साहब, काफी इंटरेस्टिंग मुद्दा आपने छेड़ दिया, ये कहकर कि दूध के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्या आप खुश नहीं है? बात सिर्फ प्राइसेस बढ़ना ही नहीं है, गुड मॉर्निंग, लेकिन इंडिया मिल्क, हैवी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट कंजम्पशन कंट्री है। करीब 48% जनता भारत की जो है दूसरे कंट्रीज के मुकाबले हमारी कंजम्पशन मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की काफी ज्यादा है। और कंसर्न बड़ी ये है कि मिल्क की स्केर्सिटी एक बड़ी चिंता का सबब बनती जा रही है। तो डिमांड को लेकर कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के मन में इस वक्त मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज होना एक बड़ी चीज है, और समर डिमांड फिर एक बड़ी चीज, बड़ी चिंता का सबब बन सकती है। इस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैं बताऊं, आपकी बात सही है कि भारत वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसिंग कंट्री है। अभी हम पूरे वर्ल्ड का 23% मिल्क प्रोडक्शन यहाँ करते हैं, और हर 25 साल में हमारा प्रोडक्शन 3 गुना हो जाता है। आज से 25 साल पहले सिर्फ 71 मिलियन मीट्रिक टन था, अभी 222 है, और अगले 25 साल में जब भारत अमृतकाल का अमृत वर्ष मना रहा होगा तो हमारा 628 होगा। इसका कारण क्या है कि किसानों को दूध के भाव अच्छे मिलते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, उस पर ग्रोथ आती है। दूसरा बात जो आपने बोला शॉर्टेज या स्केर्सिटी, ये बिल्कुल नहीं है, ये गलत भावना है। भाव बढ़ा जो पिछले 15 महीने में, उसके लिए लोग बोलते हैं स्केर्सिटी है, बाहर से इंपोर्ट करो ताकि भाव गिर जाए इंडिया में और किसान दूध का उत्पादन करने में से बाहर निकले। अगर हमको जो अभी दूध के उत्पादन में ग्रोथ आ रही है पिछले 50 साल से, कि हर 3 साल में, हर 25 साल में 3 गुना होता है, तो हमको देखना पड़ेगा कि किसान दूध के उत्पादन में लगा रहे, उसके बच्चे भी गांव में रह के दूध का उत्पादन करें, ताकि हमको शहरों में रहने वाले को फ्रेश दूध सुबह पीने को या चाय बनाने को या दूसरी चीजों के लिए मिले। वो तभी लोग करेंगे जब उसको 2 पैसे मिलेंगे, फ्री में तो कोई करेगा नहीं। तो आपको दूध के भाव अच्छे दोगे तो आपको अगले 10, 20, 50 साल तक दूध मिलेगा, और स्केर्सिटी नहीं है। टेम्परेरी भाव बढ़े हैं पिछले 15 महीने में, मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ महीनों में अभी भाव बढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप 3 साल की बात करें तो सिर्फ 18 से 19% 3 साल में बढ़े हैं, 6% के करीब, जो कि इन्फ्लेशन सबसे कम है फूड कैटेगरी में दूध में। अभी सब डेयरी कंपनी ने रियलाइज किया कि भाव काफी बढ़ गए हैं, अभी और नहीं बढ़ाए, अदरवाइज वो कंजम्पशन पे इंपैक्ट करेगा। क्योंकि जैसे आपने बोला, दूध तो सभी वर्ग के लोग यूज करते हैं, चाहे छोटे परिवार हो चाहे बड़े इनकम वाला परिवार हो। तो अभी जितना प्राइसेस बढ़ने थे बढ़ गए, पर शॉर्टेज नहीं है। हाँ, समर में सिचुएशन टाइट रहेगी, पर अभी अक्टूबर से फ्लश आ जाएगा तो सिचुएशन बहुत बढ़िया हो। सोनी सर, देखिए, 2 चीजें थी, 2 अहम चीजें थी। एक तो ये क्या स्कासिटी है, उसका आपने जवाब दिया कि नहीं, स्कासिटी नहीं है। दूसरी एक और जो खबर चल रही है, हालांकि ये ऑफिशियल नहीं है, इस पे अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की कटेक आना बाकी है, लेकिन बात ऐसी हो रही है कि 1 दशक के बाद, 1 डिकेड के बाद शायद सिचुएशन ऐसी बने कि हमें इंपोर्ट भी करने पड़े डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, आप उल्टा बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप पिछले 50 साल का डेटा ले तो 50 साल पहले में इंपोर्ट करते थे, हमारा 24 मिलियन मीट्रिक टन था, आज 10 गुना होकर 222 हो गया है, और 6% प्रति साल हमारा प्रोडक्शन में ग्रोथ आ रहा है। रादर जो आप बोल रहे हैं कि अगले 10 साल बाद के 25 साल बाद हमारे उत्पादन का तकरीबन 40% हम एक्सपोर्ट करेंगे। आप देखिए, भारत एक ऐसी कंट्री है एशिया में जो दूध में सेल्फ सफिशिएंट है और मोस्टली सरप्लस बढ़ता जा रहा है। अभी की सिचुएशन कुछ महीने की निकाल दीजिए तो इंडिया तो पूरे वर्ल्ड को फीड करने वाला है। भारत और इंडिया डेयरी टू दी वर्ल्ड बन रहा है। आज जो 23% हमारा वर्ल्ड में प्रोडक्शन में हिस्सा है, अगले 25 साल में बढ़ के 45% हो जाएगा। ये जो आपको लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, ये सब वेस्टर्न इंटरेस्ट के लोग हैं। वो चाहते हैं कि भारत सस्ते रेट पे इंपोर्ट करवाए, जैसे कि एडिबल ऑयल में 90s में हुआ था। आज भारत में जो खपत होती है एडिबल ऑयल की, वेजिटेबल ऑयल की, 70% इंपोर्ट होता है 1 लाख करोड़ का। आप इमेजिन कीजिए, अगर डेयरी में भी 70% इंपोर्ट होगा तो पता क्या होगा। हमारा कम से कम 8 से 9 लाख करोड़ रुपए का खर्चा इसी में होगा। और जिस दिन भारत इंपोर्ट मार्केट में निकल गया, बिल्कुल सर, तो प्रोडक्ट्स के वर्ल्ड मार्केट में प्राइसेस डेयरी के डबल हो जाएंगे।
तो हमको फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आज 140 करोड़ लोग हैं भारत में, उनकी अगर फूड सिक्योरिटी के लिए दूध में स्वावलंबन होना पड़ेगा। अगर हमको डिसीजन लेना तो लेने पड़ेंगे। ओके सर, सोडी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये सारे मुद्दों पर अच्छे से विस्तार से बताने के लिए। एक्चुअली कई सारी कंपनी लिस्टेड भी हैं, तो इसलिए आपके सारे जवाब वो लिस्टेड कंपनीज पे भी असर जरूर डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे से समझाने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मार्केट